गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं हूं आकांक्षा और आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज के सेशन में हम भारत के प्रमुख वाद्य यंत्र तथा उनके वादक को हम कवर करेंगे। तो देखिए, इसका पार्ट 1 ऑलरेडी मैंने कवर कर दिया है, ये इसका पार्ट 2 है। तो इससे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं आप पार्ट 1 के कुछ प्रश्न पूछती हूँ तो देखती हूँ कि क्या वो आप लोगों ने ट्रिक से अच्छे से याद रखा है भी या नहीं। तो चलिए, सबसे पहले आप बताइए कि पंडित शिव कुमार शर्मा जो है वो किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा संतूर। तो संतूर के कैसे हमने कोरिलेट किया था, देखिए शिव जो भगवान है, शिव भगवान कैसे एक संत टाइप के हैं, तो संत से बनाएंगे संतूर। ये सारी ट्रिक्स हमने आपको ऑलरेडी पिछले वीडियो में कवर करा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमजद अली खां जो है वो किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो ये आपको बताना है। तो देखिए, अमजद अली खां, इनके लास्ट में नाम में द आ रहा है और सरोद में भी लास्ट में द आ रहा है। तो अमजद अली खां किससे संबंधित है, सरोद से संबंधित है। चलिए अगला देखते हैं, जाकिर हुसैन। तो सभी को मालूम है जाकिर हुसैन किससे संबंधित है, ये तबला से संबंधित है। जाकिर हुसैन और अल्लाह रखा खां, ये दोनों ही जो है वो तबला से संबंधित है। तो चलिए आज का ट्रिक हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले ट्रिक हम याद करेंगे शहनाई से। तो देखिए, शहनाई से संबंधित जितने भी इम्पॉर्टेंट जो वादक हैं उनको हम याद करेंगे। आप सभी शहनाई का नाम सुनते ही आपको के दिमाग में नाम आता होगा उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का। तो इसकी मैं कोई भी ट्रिक नहीं बना रही हूँ क्योंकि ये सभी को मालूम है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किससे संबंधित है, शहनाई से। अगला हम देखिए, दो और प्रमुख वादक हैं, दयाशंकर जगन्नाथ और अली अहमद हुसैन खां। तो इन दोनों की हम ट्रिक बनाएंगे। सॉरी, देखिए दयाशंकर जगन्नाथ को हम कैसे याद करेंगे, जग के नाथ शंकर, किससे, जग के नाथ शंकर शहनाई। तो शंकर से ही हम बनाएंगे शहनाई। तो शंकर शहनाई, शंकर शहनाई ऐसे बोलिए, आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। तो जग के नाथ शंकर से शहनाई। तो हमने देखिए एक शिव कुमार शर्मा, वो हमने शिव से संत बनाया था, यहाँ हम शंकर से शहनाई बनाएंगे। ठीक है, तो इन दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। बस आप देखिए, आप ये पूरी लाइन बोलिएगा, जग के नाथ शंकर शहनाई, जग के नाथ शंकर शहनाई, ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा। उसके बाद अली अहमद हुसैन खां को कैसे ध्यान रखेंगे, बहुत बड़ा नाम लग रहा होगा। तो देखिए, याद करने की आसान ट्रिक है कि अहमद को हसीन बनाया गया। ठीक है, जो अहमद है, कोई लड़का, उसको क्या बनाया गया, हसीन बनाया गया। और वो बनाने का काम किसने किया, नाई ने। अच्छे से बाल उल काट दिए उसके और मसाज वगैरह अच्छे से कर दिया, तो वो अहमद कैसा हो गया, हसीन हो गया। ठीक है, तो अहमद को हसीन किसने बनाया, नाई ने, यानी शहनाई। याद हो गया। तो चलिए अगला हम देखते हैं, अगला किस चीज़ की ट्रिक है, अगले है बांसुरी की ट्रिक। तो बांसुरी से देखिए बहुत लोगों के नाम ये काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो 1 सेकेंड, देखिए बांसुरी से हम किनको किनको याद करेंगे। देखिए, पंडित हरि प्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष और रोनू मजूमदार, वी कुंजमणि और राजेंद्र कुलकर्णी। इन सभी पांचों लोगों को देखिए, ये जो टॉप के 3 हैं, ये 3, इनको हम एक ही ट्रिक से याद करेंगे। वो कैसे, देखिए, हरि ने ऐसी बांसुरी बजाई कि पन्नालाल झूम उठे। हरि ने ऐसी बांसुरी बजाई कि पन्नालाल झूम उठे। तो हरि से बनाएंगे हरि प्रसाद चौरसिया। उसके बाद ऐसी बांसुरी बजाई, तो बांसुरी से तो हम याद कर रहे हैं कि किससे संबंधित है, बांसुरी से संबंधित है। पन्नालाल, तो पन्नालाल से बनाएंगे पन्नालाल घोष। झूम उठे, तो झूम से देखिए ये मजूमदार आ रहा है ना, मजूम, झूम झूम झूम। ठीक है, तो रोनू मजूमदार। तो ये तीनों आपको याद हो गया। देखिए बोलिए मेरे साथ कि हरि ने ऐसी बांसुरी बजाई कि पन्नालाल झूम उठे। किससे संबंधित है, बांसुरी से। अगला देखिए हम कि वी कुंजमणि और राजेंद्र कुलकर्णी, इन दोनों को कैसे ध्यान रखेंगे। मणि, मणि यानी मनी। ठीक है, मनी की हम बात कर रहे हैं। तो आप हमें ये बताइए कि सबसे कम मनी में आप कौन सा वाद्य यंत्र खरीद सकते हैं। सोचिए सोचिए, तबला, बांसुरी, सारंगी, संतूर, क्या खरीद सकते हैं सबसे सस्ते में आप, बांसुरी। क्योंकि बांसुरी एक लकड़ी की होती है, वो आप 10 रुपये में, 20 रुपये में खरीद सकते हैं। लेकिन क्या कोई दूसरा कोई ऐसा वाद्य यंत्र है जिसे आप सबसे कम मनी में खरीद सकते हैं, नहीं। तो कम मनी में क्या खरीद सकते हैं, बांसुरी। तो यहाँ मणि से हम बनाएंगे बांसुरी। ठीक है, सबसे कम मनी में। उसके बाद राजेंद्र कुलकर्णी को कैसे ध्यान रखेंगे, देखिए राज, राज कौन करता है, आपके बॉस करते हैं। ठीक है, जो भी बॉस होता है वही ना राज करता है। तो बॉस से बांसुरी और राज करता है। ठीक है, बॉस जो होते हैं वो राज करते हैं, तो राज से बनाएंगे राजेंद्र कुलकर्णी। याद हो गया आपको ये सभी। तो चलिए अब नेक्स्ट चल,
देखते हैं। अगला है वीणा। वीणा को कैसे, देखिए वीणा के एक बहुत ही फेमस वादक है एस बालचंद्रन। इनको कैसे ध्यान रखेंगे, एस बालचंद्रन को। देखिए हमें बचपन में यानी जब हमारी बाल अवस्था होती है तो हमें बहुत अच्छी अच्छी वाणी बोलने को बोला जाता है, कहा जाता है कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसे बोलते हैं, ठीक है। हमें हमेशा वाणी पे क्या बोला जाता है, अच्छी अच्छी वाणी बोलने को बोला जाता है। तो वाणी से बाल यानी बालचंद्रन से हम क्या बनाएंगे, वाणी, और वाणी से वीणा, ठीक है। तो या फिर आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वही आप तरीके से याद करें। ऐसे ध्यान रखिए कि हमें वीणा बजाना बालक अवस्था में यानी बाल अवस्था में ही सीख लेना चाहिए। क्या बजाना हमें बाल अवस्था में सीख लेना चाहिए, वीणा बजाना है, क्योंकि ऐसे समझिए कि बहुत पुराना वाद्य यंत्र है और इसे बजाना हर किसी को आना चाहिए। इस तरीके से आप कोरिलेट करके बना सकते हैं। क्लियर। अब अगला देखिए, अगला है पखावज। तो देखिए पखावज को हम कैसे याद रखेंगे। पखावज में आप दो वादक के नाम ध्यान रखिएगा, एक तो गोपाल दास और दूसरा उस्ताद रहमान खां। इन दोनों लोगों को याद करने की ट्रिक ये है कि गोपाल दास, देखिए पखावज को कैसे याद करेंगे, पखावज में पंखा पंखा लग रहा है, पंखा की वॉइस आ रही है ना। तो देखिए गोपाल दास, अब जो दास होते हैं उनका क्या काम होता है, देखिए आप पुरानी फिल्मों में देखिए या फिर कहीं भी आप देखे होते होंगे तो राजा महाराजा जहाँ बैठे रहते हैं उसके पीछे दो दास खड़े रहते हैं, वो हमेशा क्या करते रहते हैं, पंखा हिलाते रहते हैं, ठीक है। तो दास क्या करते रहते हैं, पंखा हिलाते रहते हैं। तो हम बना लेंगे पंखा से पखावज, गोपाल दास पखावज। उसके बाद उस्ताद रहमान खां। और देखिए अगर बहुत ज़्यादा गर्मी, इस टाइम तो गर्मी का मौसम चल रहा है, तो देखिए अगर पंखा बंद हो जाए तो क्या बोलते हैं राजा, है ना, क्या अगर राजा ही नहीं कोई भी बोलेगा कि यार रहम करो, कम से कम पंखा चला दो, ठीक है, रहम करो पंखा चला दो से क्या बनाएंगे, देखिए रहम करो से हम बनाएंगे रहमान खां। और पंखा बंद हो गया था ना, तो पंखा बंद हो गया था तभी तो हम बोल रहे हैं कि रहम करो, कि पंखा चालू कर दो। तो पंखा से पखावज, याद हो गया होगा। तो आपको रहमान से ही ध्यान आ जाएगा कि हमने किस लिए रहम करने को बोला था, है ना। तो आप ध्यान आएगा कि हाँ कुछ पंखा से रिलेटेड था, तो सीधे सीधे आप आंसर पे पहुंच जाएंगे पखावज। तो ये दोनों याद हो गए, गोपाल दास उस्ताद रहमान खां। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। अगला है नाद स्वरम। तो नाद स्वरम जो है, देखिए ये जो है ये है नाद स्वरम। और जो इसके साथ आप देख रहे होंगे थोड़ा बांसुरी जैसा, बांसुरी नहीं कुछ अलग ही टाइप का मान लीजिए, ठीक है। इसको थाविल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, थाविल, ठीक है। ये अधिकतर जो है वो पैर में ही बजाया जाता है, यानी इसके साथ नाद स्वरम के साथ हमेशा थाविल बजाया जाता है। तो देखिए नाद स्वरम के लिए भी दो लोगों का नाम आपको इम्पॉर्टेंट हो जाता है, एक तो शेख चिन्ना मौलाना, दूसरे है राजरत्न पिल्लई। तो इन दोनों लोगों को कैसे याद करेंगे, बहुत ही आसान ट्रिक है। देखिए चिन्ना, चिन्ना से ऐसा लग रहा है चिल्लाना, और जब कोई भी चिल्लाता है तो उसके स्वर क्या हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली ऊपर हो जाते हैं, ऊंचे हो जाते हैं ना, तो स्वर से नाद स्वरम। अगला है राजरत्न पिल्लई। तो अब देखिए पिल्ला चिल्ला, तो पिल्ला से चिल्लाना यानी चिल्लाना, और चिल्लाते कब है, जब हमारे स्वर, चिल्लाते वक्त हमारे स्वर क्या हो जाते हैं, ऊपर हो जाते हैं। क्लियर, ये दोनों याद हो गए होंगे। तो चलिए अगला बढ़ते हैं। अगला है मृदंग। तो मृदंग को देखिए दो लोगों के नाम इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, एक तो ठाकुर भीकम सिंह, एक दूसरे हैं पालधार रघु। तो भीकम सिंह को कैसे ध्यान रखेंगे, देखिए ठाकुर भीकम सिंह, तो जो ठाकुर होते हैं वो खुद को बहुत दबंग समझते हैं, ठीक है। तो दबंग, या फिर ऐसे बोल लीजिए कि ठाकुर जो होते हैं बहुत दबंग होते हैं, तो दबंग से मृदंग, याद हो गया। पालधर रघु का मैंने कोई भी ट्रिक नहीं बनाया है, तो अगर आपके पास कोई ट्रिक अच्छी सी है तो आप हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और या फिर आप ऐसे डायरेक्टली याद कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए रुद्रवीणा। तो रुद्रवीणा की क्या ट्रिक है, उस्ताद साजिद अली खां को आपको याद करना है, कोरिलेट करना है कैसे, किससे, रुद्रवीणा से। तो देखिए सादिक से लग रहा है कि शादी, है ना। तो शादी जब होती है तो जब विदाई होती है तो क्या होती है, काफ़ी रोना धोना होता है, तो रोना से रुद्रवीणा, रोना से रुद्रवीणा। क्लियर। अगला नेक्स्ट देखिए ध्रुपद, ये आखिरी है। ध्रुपद को कैसे ध्यान रखेंगे, हरिदास स्वामी। तो देखिए हरिदास, हमने देखिए वहाँ उधर पीछे क्या याद किया था, गोपाल दास याद किया था, तो दास में हमने पखावज याद किया था। यहाँ पे देखिए हरिदास स्वामी, यहाँ हम स्वामी से बनाएंगे। तो स्वामी, देखिए स्वामी के जो भी, किसी के भी स्वामी हो, हमेशा उनके पद छूने चाहिए। पद का मतलब क्या होता है, पैर, है ना, उनके पैर छूने चाहिए। तो पद से बनाएंगे ध्रुपद, स्वामी के हमेशा पद छूने चाहिए यानी पैर छूने चाहिए। तो स्वामी यानी हरिदास स्वामी किससे रिलेटेड है, ध्रुपद से संबंधित है। क्लियर, ये याद हो जाएगा। तो गोपाल दास से आप लोग कंफ्यूज मत हो जाएगा, गोपाल दास किससे संबंधित है, पखावज से, और यहाँ हरिदास स्वामी किससे संबंधित है,
ध्रुपद से। तो ये था पूरा, देखिए ये मैंने पूरा भी ख़त्म कर दिया, जितने भी वाद्य यंत्र और उनसे संबंधित जितने भी वादक थे ये दोनों पार्ट खत्म हो चुके हैं। तो इससे बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला है, ठीक है। बहुत ही रेयर हुआ तो बहुत ही, अगर क्वेश्चन पेपर डिफ़िकल्ट बनाना हुआ तभी जाएगा, वरना नहीं जाएगा। तो कम से कम आप इतने जो है वो अपने टिप पे रखिए, बिल्कुल अच्छी तरीके से याद रखिए। तो चलिए हमें फटाफट टेस्ट लेते हैं, देखते हैं आपको कितने याद हैं। सबसे पहला है कि उस्ताद सादिक अली खां। तो हमने कैसे याद किया था सादिक अली खां? शादी में जो होता है बहुत ही रोना धोना होता है, तो रोना से रुद्रवीणा। ठाकुर भीकम सिंह, जो ठाकुर होते हैं वो कैसे होते हैं? बहुत ही दबंग होते हैं, तो दबंग से बनाया था क्या मृदंग। शेख चिन्ना मौलाना, चिन्ना से हमने बनाया था चिल्लाना, और चिल्लाते वक्त क्या हो जाता है, हमारे स्वर जो होते हैं वो ऊंचे हो जाते हैं, तो स्वर से नाद स्वरम। गोपाल दास मैंने कई बार आपको बता दिया, दास जो है वो पंखा हिलाते रहते हैं, पंखा डुलाते रहते हैं, तो पखावज। पन्नालाल घोष को हमने कैसे बनाया था? देखिए काफ़ी लंबी, हरी ने बांसुरी बजाई तो पन्नालाल क्या उठे? झूम उठे। तो पन्नालाल से किससे संबंधित है? बांसुरी से संबंधित है। अली अहमद हुसैन खां, तो अहमद को क्या बनाया गया? हसीन बनाया गया। और ये किसने किया? उसको हसीन किसने बनाया? नाई ने, यानी शहनाई। तो ये ट्रिक बहुत ही देखिए मज़ेदार थी, और आई होप आप देखिए ये जो सारी ट्रिक्स है आप नोट डाउन कर लिया करिए, अगर दोबारा एक बार चला के देख लिया करिए 2x पे स्पीड बढ़ा के, ताकि आपका टाइम भी ना वेस्ट हो, है ना, कम टाइम में आप अच्छे से रिवीजन कर पाएँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।